लोग कहते हैं कि गुरु महाराज के जाने का उनके भक्तों का बहुत बड़ा लॉस है, पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरु महाराज के जाने से उनके भक्तों का तो बहुत बड़ा लॉस है ही, पर पूरे इस्कॉन का और पूरे समाज का बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि उनके जैसा संत अब दोबारा इस दुनिया में नहीं आएगा। अभी आगे मैं इस वीडियो में बहुत सारी जो है सीनियर डिवोटीज उनकी कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर करती हूँ, जिसमें उन्होंने पर्सनली बताया है कि हमारे गुरु महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे संत जो हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। कभी-कभी मुझे भी रियलाइजेशन होती थी, लेकिन मैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड नहीं कर पाई। इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही रिग्रेट करती हूँ। परंतु मुझे भी महाराज ने इतना प्रेम दिया, इतनी केयर दी, इतना जो है पर्सनली महाराज ने मुझे बुला के समय दिया कि मैं सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ हो ही नहीं, फिर भी महाराज की कॉज़लेस मर्सी जिसको कहते हैं वो मेरे ऊपर रही। आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं अपने सीनियर से परमिशन लेके महाराज के साथ फ़ोन कन्वर्सेशन से जो बातें हुई या पर्सनली जो मीटिंग में मेरे साथ जो महाराज की डिस्कशन हुई, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। आइए सुनते हैं भक्तों की रियलाइजेशन, जो कि एक शुद्ध भक्त के बारे में बता रहे हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सच्चाई में कभी समझौता नहीं करते थे महाराज। और दूसरी बात है, महाराज की एक विशेषता थी, महाराज फेस रीडिंग में बहुत एक्सपर्ट थे। बहुत सारी सिद्धियां महाराज के पास थी, लेकिन उसका दिखावा नहीं करते थे कि महाराज बहुत सरलता से रहते थे। सरल जीवन महाराज का था और कभी कोई शो नहीं होता था उनका, उनके मिस्टिक पावर्स का। लेकिन कई बार महाराज एग्जिबिट किया करते थे, और एक बार तो महाराज ने बड़ा स्ट्रांग बोला, हालांकि महाराज कभी इस तरह से बोलते नहीं है। महाराज का, आई एम सो शार्प आई कैन एंटर इनटू योर माइंड। जितना तुम अपने बारे में नहीं जानते हो, उतना मैं तुम्हारे बारे में जानता हूं। तो इसलिए महाराज से कुछ छुपा ही नहीं सकते आप। तो महाराज सबसे पूछते जरूर थे, सबसे राय जरूर लेते थे, लेकिन उनको पता था कि एक्चुअल क्या है और किसके मन में क्या चल रहा है। ये जो लोग मुझसे मिलने आए हैं, इन सबके मन में क्या चल रहा है वो पहले से उनको पता है। हमें नहीं पता रहता कि महाराज को सब कुछ पता है। अगर कहने का मतलब है, जैसे ही महाराज के पास कोई जाता है शरणागत होकर, अगर बड़ी सी बड़ी गलती करता है, महाराज उसको ऐसे माफ करते हैं कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। हाइट ऑफ कंपैशन है, करुणा है, दया है। ये मैंने नियम बदल दिया है। तो अब आप कॉजलेस मर्सी को समझ सकते हैं कि कोई नया आया, उसको कोई जानता नहीं है, अभी मंदिर में छोटा बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, ऐसे गुरुदेव बोले किसी के लिए, इनके लिए मैंने नियम तोड़ दिया। तो फिर महाराज ने मुझे बुलाया और फिर बोला कि मालूम है तुम्हारे लिए मैंने नियम क्यों तोड़ा। बोले तुम्हारे लिए नियम इसलिए तोड़ा क्योंकि मैं तुम्हें पिछले जन्म से जानता हूँ। तो हमारे महाराज जी की एक आदत है, उनकी आदत क्या है कि वो पता नहीं चलने देते किसी को कि मेरे पास कोई सिद्धि है। बहुत प्यार से, बहुत सॉफ्ट, बहुत हम्बल रहते हैं। एक बार मैं बाबा बागेश्वर महाराज को लेके आया महाराज जी से मिलाने। अब महाराज ना जो कहना है वो कहना है, बहुत सॉफ्टली कह देना है जो कहना है। तो बाबा बागेश्वर से बहुत अच्छी चर्चा है, उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट किया महाराज जी को। उनके पास सिद्धि है बाबा बागेश्वर के पास, निश्चित रूप से। तो महाराज से जब मिलने आए तो गुरुदेव उनको प्रेम से बोला, जादू कम दिखाया करो, भक्ति में लोगों को लगाया करो। तो अब महाराज का एक अपना स्टाइल है, एक अपना स्टाइल है। वो रिस्पेक्टफुली बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, पर जो बोलना है बोल देंगे। बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश हो गई। सब भक्त लोग रथ छोड़ करके इधर उधर नीचे छुपने चले गए। तो अब महाराज परेशान थे। महाराज ने ऐसे हाथ ऊपर किया, बोले इंद्र कैन यू स्टॉप। 3 सेकंड में बारिश रुक गई। अब महाराज ये नहीं चाहिए किसी को पता चले। अब महाराज के प्रेजेंस में बोलोगे तो महाराज को लगेगा कि लोग जादू के चक्कर में मेरे पास आएंगे। पर बोले मेरा असली काम है उनको भक्ति में बढ़ाना। पर उनके पास सिद्धियां इतनी सारी थी जो इतनी बारी हमारे को दिखाई पड़ी। माई पर्सनल एक्सचेंजेस विद श्री गुरुदेव, और साथ ही जो डिवोटी केयर का जो महाराज का भाव है। ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बहुत अचिंत्य हैं। वैसे यूजुअली लोग अपने गुरु से बड़े आकर्षित होते हैं अगर बहुत ही शानदार, बड़ा ही अद्भुत लेक्चर देते हैं, ग्रेट ओरेटरी, ग्रेट वोकैबुलरी, सो मेनी श्लोकास, ग्राफिक्स, एनोलॉजीज, तो लोग बड़े इंप्रेस होते हैं। या फिर अगर कीर्तनियाँ हों कि जब हमारे गुरु महाराज जी कभी आते हैं कीर्तन मेला में, तो बस मेला ही मेला होता है। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने दोनों ऐश्वर्य प्रकट नहीं किए।
हमारे गुरु महाराज जी ने जो ऐश्वर्य प्रकट किया विच वॉज वेरी यूनिक टू हिम वाज वैष्णव सेवा। वैष्णव सेवा का ऐश्वर्य प्रकट किया। और श्री भक्तिसार महाराज कहते हैं कि एक्चुअली कलयुग का धर्म हरिनाम संकीर्तन है बाहर वालों के लिए, पर अंदर की बात यह है कि कलयुग का धर्म है वैष्णव सेवा। और वैष्णव सेवा में जो शिरोमणि हैं उनका नाम है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज।